क्या हाल चाल है आप सब लोगों को? क्या तो चाहिए? वेलकम बैक फ्रॉम द ईद हॉलीडेज। पहली हॉलीडेज चल रही है तो काहे का वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू हैड गुड ईद। और जी, न्यू डे न्यू टॉपिक, बायोकेमिकल genetics, information flow in the cell। और जी, ये आप लोगों का टीओएस से पहले भी आप लोगों की नजर से गुजरा होगा। एक दफा दोबारा आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। आई थिंक यही लफ्ज होता है, गोश गुजार। लेट्स सी। ये देखिए, बायोएनर्जेटिक्स हो चुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो चुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स हो चुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स हो चुका हुआ है, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो चुका हुआ है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ जीआईटी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये साथ साथ करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के और प्रोटीन्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स हो चुका हुआ है, इसके साथ एक टॉपिक था ऑन्कोजेनेसिस। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो चुका हुआ है, इसका टेस्ट है 19 जून को। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जी, उसके बाद हमारा रह जाएगा ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इन द लास्ट टॉपिक। और जी, दो बड़े टॉपिक हैं ये, जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी। अगर आप जेनेटिक्स को देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है ये जेनेटिक्स है। आपके टीएस के मुताबिक you will have one SCQ having 5 marks and 9 MCQs having each 1 mark for from the genetics. 5 plus 9 is 14। अगर यूएस देखें तो कोई भी इससे ज्यादा वेटेज का आपके पास नजर नहीं आएगा आपको। द क्लोज ones are the metabolism of carbohydrate, lipids and proteins। important टॉपिक है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि जो हमारी आने वाली न्यू एज है और इसकी प्रेजेंट एज है, उसके अंदर एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। एवरी डिजीज, हर चीज का कहीं ना कहीं से जेनेटिक्स से कोई ना कोई ताल्लुक निकाला जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर सिर्फ एक चीज आपका डीएनए नहीं आता, जेनेटिक्स के अंदर आपका सब कुछ आता है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। हम देखते हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे चले। ऑलराइट, ये कोर्स करिकुलम आप देख सकते हैं, कोर्स भी ठीक ठाक है माशाल्लाह, कोर्स भी छोटा नहीं है। इस कोर्स को ना कुछ 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है जी जेनेटिक्स 1, दूसरा है जी जेनेटिक्स 2, तीसरा है जी ऑन्कोजेनेसिस। अभी ऑन्कोजेनेसिस का कोर्स है ना, ये हम लोगों ने लिया कर, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, ऑन्कोजेनेसिस ना अलग से नहीं दिया हुआ, ये इसके अंदर ही साथ दिया हुआ है जेनेटिक्स के साथ, लेकिन वो टीओएस में अलग से अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एच, आई और जे ये हम लोगों ने कर लिए हुए। ऑन्कोजेनेसिस, रोल ऑफ कार्सिनोजेन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन्कोजेनेसिस, ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स, जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज, ट्यूमर मार्कर्स जिसमें हमारे पास सीईए था, अल्फा कीटोप्रोटीन, एचसीजी, कैल्सिटोनिन, प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज। ये वाला हमारा पोर्शन हो चुका है। पीछे रह गई 2 पोर्शन, ठीक है। और इसी के आप लोगों के 2 टेस्ट आने हैं, ठीक है।
जेनेटिक्स 1 का टेस्ट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन वो चेंज हो गया। जेनेटिक्स 1 का टेस्ट था आपका 19 जून को, और जेनेटिक्स 2 का टेस्ट है आपका 23 जून को। I'm going to the blackboard for a moment. आप लोग अगर ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें बाद में तो ले सकते हैं। इस तरह है कि आपका जो अपकमिंग टेस्ट हैं अपकमिंग टेस्ट में आपका अभी एक टेस्ट आ रहा है वाटर, onco और xeno. It will be on 12th June 2020. उसके बाद जो आपका टेस्ट आना है that is genetics 1, that will be on 19th June 2020. फिर उसके बाद आपका आना है टेस्ट genetics 2, that will be on 23rd June 2020. जेनेटिक्स 1 का जो आपका कोर्स है ना, अकॉर्डिंग टू the Lippincott 7th edition, ठीक है, ये होंगे चैप्टर 30 एंड 31 जेनेटिक्स 1 के लिए। ठीक है, और जेनेटिक्स 2 के लिए जो आपका कोर्स है दैट इज Lippincott 7th edition chapter 32, 33, 34, ठीक है, ये 7th एडिशन के लिहाज से। वाटर ऑन्कोजीनो को तो आपको अंदाजा होगा ना कि वाटर आपने करना है चैटर्जी से। ऑन्कोलॉजी और जीनो ऑन्कोजेनेसिस और जीनोबायोटिक्स के लिए आपको हार्पर का चैप्टर बताया हुआ है, क्योंकि जीनोबायोटिक्स चैप्टर एक कैंसर एंड ओवरव्यू का चैप्टर है ऑन्कोलॉजी के लिए, ठीक है। ये आपके अपकमिंग टेस्ट हो गए सारे। ऑलराइट, shutting it down, back to our slides. हमारे पास नहीं ये ऑन्कोजेनेसिस लोगों ने देख लिया कोर्स, ये हमने नहीं करना है, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा कोर्स। हमारा जो कोर्स होना है इंशाल्लाह उसको देखते हैं जो हमने करना है वो, अगर वो ऑन्कोजेनेसिस निकाल दें तो ये हमारे पास कोर्स बचता है। लेट्स गिव इट अ रीडिंग। काफी चीजें मिलती हैं, क्लियर होती हैं एक दफा कोर्स करिकुलम पढ़ लेने से। ये कोर्स करिकुलम शुड बी योर ब्रेड एंड बटर। ये एक ऐसी चीज है जो आप कहीं पे भी स्टैंड ले सकते हैं। अगर आउट ऑफ कोर्स आता है, अगर आपको पढ़ाया नहीं जाता कोर्स की सारी चीजें, ये वो चीजें, ये कोर्स वो चीज है जहाँ पे आप स्टैंड ले सकते हैं। आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट में रिटन एक मौजूद, तो कोर्स जरूर देखा करें जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। मेन टॉपिक इज बायोकेमिकल जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन फ्लो इन द सेल। Part 1, structural basis of cellular information. Then comes the organization of DNA, chromosomes and karyotyping इसमें आएगी साथ में। Then comes replication of DNA, reactions of DNA replication in eukaryotes and prokaryotes.
यूक्रियोट्स हम लोग होते हैं, इंसान और काफी वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, वायरसेस, डीएनएस। Types of damage to DNA and DNA repair and DNA mutations. Transcription, DNA-dependent RNA synthesis, steps in transcription of eukaryotic and prokaryotic. Post-transcriptional modification, जिसको हम processing of RNA भी कहते हैं. Reverse transcription, retroviruses के अंदर होती है, their relation to cancer and AIDS. ये है आपका genetics 1 का कोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया है, चैप्टर 30 एंड 31, Lippincott 7 edition. Lippincott is enough for genetics. There is no need to consult any other book. Harper is not required. जी आगे आ जाते हैं हमारे पास ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं। जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, इसमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कंपोजिशन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन, देन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ऊपर आई थी हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यहाँ पे जी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, प्रोटीन टारगेटिंग, regulation of gene expression in prokaryotes and eukaryotes, molecular biology techniques, basic information on biomedical importance of molecular biology techniques, DNA extraction, recombinant DNA technology, DNA cloning, polymerase chain reaction, PCR भी कहते हैं, hybridization and blotting techniques. ये है हमारा course and this the later half is your genetics 2. ये हमारे पास आ जाते हैं chapter 32, 33 and 34. थोड़ा सा जरा कोर्स ब्रेकडाउन देख लें इसका। दो में हमने डिवाइड करना है, जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2 में। जेनेटिक्स 1 में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है हमने, इसकी रेप्लिकेशन देखनी है, इसकी रिपेयर देखनी है। डीएनए का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में ना आप लोग कर चुके हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स के। I'll have a very brief overview of that as well. रेप्लिकेशन को टाइम देंगे और साथ में रिपेयर को, ठीक है। ये देखें, ये आपका रिसोर्स है लिपिकॉट चैप्टर 30। जेनेटिक्स 1 का दूसरा पोर्शन है आरएनए। आरएनए का स्ट्रक्चर ये आप कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। I'll have a very brief overview as well. Synthesis of RNA, transcription, इसको टाइम देंगे। Lastly, processing, RNA processing, ये इसका दूसरा नाम हमने भी देखा था, post transcriptional modification। ये आपके पास रिसोर्स है इसका चैप्टर 31 ऑफ 7th एडिशन लिपिकॉट। ये टेस्ट होना है आपका 19 जून को। मैं बार बार डेट्स इसलिए से बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने डेट गलत बता दी थी आप लोगों को, जो उस वक्त के लिहाज से शेड्यूल आया हुआ था वो बता दी थी आपको। बताने के फौरी बाद आई वेंट टू द ऑफिस, तो नया शेड्यूल आ चुका होता है, तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन होती है, तंगी होती है। दैट्स व्हाई आई एम फिलिंग इट आउट अगेन एंड अगेन। उसके बाद हमारे पास जेनेटिक्स 2 का पोर्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन, ये पूरा चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 32। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अगेन पूरा चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 33। और लास्टली बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्निक्स वगैरह जो थी ये भी हमारे पास पूरा चैप्टर है, चैप्टर 34। ये हमारे पास जेनेटिक्स 2 का पोर्शन है, कोर्स है, और ये होगा 23rd ऑफ जून को, ठीक है। Let's start with genetics 1. मैंने बिल्कुल डाला कि जेनेटिक्स 1 का
बाकी सारे से हमने भी देख भी लिया, बेसिक चीजें वही, स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, चीजें हमारे पास ये रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए, डीएनए को शुरू कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए। इसमें हमने ये भी एक चीज पढ़नी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए टू डीएनए। ठीक है, टॉपिक्स हमने कवर करने हैं इसके अंदर। सिंपल है, सिर्फ टॉपिक्स जो यूएस के अंदर सिर्फ एक ही चीज काम की दी हुई है, वो है ये जेनेटिक्स के टॉपिक्स। बिल्कुल सही दिए हैं, आई लाइक देम, आई हैव गॉट नो इश्यूज। इस वजह से ना उनको चेंज नहीं किए, जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल बेसिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स कैरियोटाइपिंग, replication of DNA, reactions of replication in prokaryotes, reaction of DNA replication in eukaryotes, type of DNA damage, DNA mutations, and DNA repair. और उसके बाद हमारे पास जो अगला आपको वो आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का, that is DNA dependent RNA synthesis, steps in prokaryotic gene transcription, eukaryotic gene transcription, post transcription modifications, processing भी कहते हैं, reverse transcription। ठीक है, रिसोर्सेज इनके साथ पहले भी बता दिए मैंने आपको, फिर से एक दफा आ रहे हैं, चैप्टर 30 है 31। Alright, let's start our course of genetics 1। सबसे पहले structural basis of cellular information। जिस तरह के इस टॉपिक के नाम से जाहिर है, what we are going to understand and try to look in it, कि देखिए हमारे पास सेलुलर इंफॉर्मेशन है, सेल में इंफॉर्मेशन है, डाटा है, किधर है, सेल में। ठीक है, ये सेल फोन नहीं है, ये सेल हमारा सेल है। ठीक है, ये डाटा जो सेल में होता है, ये जाता है टू दी नेक्स्ट जनरेशन। आओ, आपने डाटा करना हो, कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर से अपने लत से मोबाइल फोन में करना, ठीक है, हाउ वुड यू डू इट? आप या तो मेल सेंड करेंगे, या आप यूएसबी यूज करेंगे, या आप कोई ऑनलाइन ड्राइव यूज करेंगे, ऐसे ऐसे। देयर मस्ट बी सम मोडालिटी, सम वे। ठीक है ना, देयर मस्ट बी सम मीडियम जहां से एक चीज से जगह दूसरी चीज में जाती है। और तो हाउ डू इंफॉर्मेशन is transferred from one cell to another cell? What are the structural bases? आता है कुछ दिमाग में कि स्ट्रक्चरल बेसिस क्या है हमारे पास? ये हैं वो स्ट्रक्चरल बेसिस। इसका एक और नाम भी है, पहले वो नाम देख लेते हैं। It's called central dogma। जगह काम हो गई, central dogma of
molecular biology. Deoxyribonucleic acids can produce deoxyribonucleic acid by the process of replication. ये वो फोटोकॉपी वाला फिनोमेना होता है, एक से दूसरी कॉपियां बनाई जो उसी तरह की होती हैं सारी, ठीक है. दिस इज रेप्लिकेशन. Deoxyribonucleic acids can produce ribonucleic acids by the process of transcription. ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्राइब होता है. इस तरह इसको इस तरह समझ लें कि डीएनए के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, इन टोटो पड़ी होती है, टोटल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है. लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्राइब होती है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है. ट्रांसक्राइब होती है वो इंफॉर्मेशन. स्मॉलर जितनी जरूरत है, ठीक है, उतनी इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होती है इनटू आरएनए. और फिर वो आरएनए बॉडी में वो चीज ट्रांसलेट करता है. राइबोन्यूक्लिक एसिड्स कैन फॉर्म प्रोटीन्स, ठीक है. दे कैन फॉर्म प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. आया जी. आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री, इस वजह से इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको. हमारे पास डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, लेट्स से इस तरह की. डीएनए का आपको पता है ना, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है. बेसिस एक के साथ अटैच होती हैं अक्रॉस दी होल स्ट्रैंड, ठीक है. लेट्स से अगर इधर ए है, इधर सी है, इधर टी है, इधर जी है, इधर ए है, इधर सी है, टी है, तो इसकी जो रेसिप्रोकल होगी दूसरी तरफ वो क्या होंगी, ए के साथ टी, टी के सी के साथ जी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, ए के साथ जी, और इसके साथ सी के साथ जी, टी के साथ ए और जी के साथ सी, ठीक है. ये इस तरह लेट्स से हमारे पास एक डीएनए पड़ा हो, यहाँ तो ये खुद ही अपनी कॉपीज बना लेगा, उसे कहेंगे एप्लीकेशन, ठीक है. यहाँ ये क्या करेगा, ये बना लेगा आपके पास आरएनए. अब जब इसका आरएनए बनेगा, इस वाले स्ट्रैंड का लेट्स से आरएनए बनता है, ठीक है. इस वाले स्ट्रैंड का आरएनए बनता है अगर आपके पास, तो कैसे बनेगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनना है. एक ही जगह आएगा नहीं, एक ही जगह आएगा रेसिप्रोकल देने हैं, यू, सी की जगह जी, टी की जगह ए, जी की जगह सी, आगे ए की जगह यू, जी, ए, सी, ठीक है. ये आ जाएगा, ये था आपके पास डीएनए, ये आ जाएगा आपके पास आरएनए. ये बताने का इस वक्त मकसद ये कि how the information flows in the body. This is the medium by which the information flows. आरएनए से आगे बनती है प्रोटीन. डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रांसलेशन को, ठीक है. डीएनए से आरएनए बनने का जो फिनोमेना उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. बनने जो कहते हैं ट्रांसलेशन.
ठीक है। इसमें ये कोडॉन्स होते हैं, ये 3-3 करके आपके पास एक एक अमाइनो एसिड को करते हैं कोड, जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके पास एक प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बाद में सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में मजीद मॉडिफाई हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। So this is how information flows in the body. DNA से RNA, RNA से protein. DNA and RNA are somewhat similar. ये डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसमें थायमिन होती है, इसमें यूरासिल होता है, बाकी तकरीबन सारा सेम है। ये प्रोटीन एक डिफरेंट फिनोमिना है। इसमें डीएनए में और आरएनए में आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन प्रोटीन में आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है, अमाइनो एसिड्स। ऑलराइट, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपके सामने बना पड़ा हुआ है, जस्ट ओवरव्यू आप लोगों को दिखाना चाहूँ। ये आपके पास पोर्शन की बेस का ये पोर्शन ये अभी
अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। जस्ट केम बैक। टाइम ज़ाया हो गया, पहले चले कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये आपको बता रहा था मैं, दिस हियर इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है ना। इट कैन बी प्यूरीन, इट कैन बी पायरिमिडीन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये राइबोस शुगर। ये देखें, इसके ऊपर ये एक्स लगा हुआ है। इफ इट इज ए डीएनए मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एक्स की जगह हाइड्रोजन होगा। इफ इट्स एन आरएनए मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एक्स की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है ना। डीएनए का होता है, ये नाम का ही मतलब ये है डी ऑक्सी। ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो उसके अंदर ना ऑक्सीजन एक कम होता है। और जी, और ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखेंगे 5 प्राइम पे लगा हुआ प्राइम, इसको ये 5 प्राइम, ये प्राइम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि कार्बन यहाँ पे भी होते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, तो इसके जितने भी कार्बन होते हैं इनको डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। लेकिन ये जो शुगर के हैं कार्बन, इनको हम डिनोट करते हैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ताकि हमें पता डिफरेंशिएट कर सकें कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। और तो ये 5 प्राइम के ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए, ये ना यहाँ पे ये प्राइम के ऊपर लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप। ऑलराइट। नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर, बेस प्लस शुगर, इसको न्यूक्लियोसाइड, जबकि बेस प्लस शुगर प्लस phosphate is called a nucleotide. ठीक है। Nucleotide is the basic monomer of the nucleic acid, whether deoxyribonucleic acid or ribonucleic acid. So you're done with the structural basis of the cellular information. Structural basis के हमारे पास nucleotide is the medium by which information is shared from DNA to RNA and from RNA to proteins. नेक्स्ट शुरू करते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। डीएनए ऑर्गेनाइज कैसे हुआ, तो क्रोमोसोम्स देखेंगे, कि देखेंगे, एक और फिनोमेना है वो देखेंगे, एंड आई थिंक विल बी डन बाय दैट टाइम। और जी, ये आपके सामने लिपिनकॉर्ड की एक डिपिक्शन है। हाँ जी। इसको इतने पोर्शन को देखें पहले, ऊपर वाले पोर्शन को, थायमिन वाले पोर्शन को। ठीक है। ये देखें जी, ये नाइट्रोजन बेस लगी हुई है थायमिन, ये आपके पास लगी हुई है शुगर, और ये आपके पास लगा हुआ है फॉस्फेट। ये आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट 5 प्राइम पे लगा हुआ है, 5th प्राइम के ऊपर। ठीक है। जहां पे ये इस तरह की पोजीशन होती है कि 5 प्राइम के ऊपर ये फॉस्फेट लगा और ऊपर इसके कुछ ना लगाओ, खाली हो, ये एक न्यूक्लियोटाइड इस तरह हो, इस एंड को कहते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन। 5 प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है जी। ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में जाता है ना, तो ये आप देखें, अब एक और न्यूक्लियोटाइड आया, एक तो ये न्यूक्लियोटाइड था। ठीक है। अब ये एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया।
ये देखिए ये एक और न्यूक्लियोटाइड आ गया, इसमें ये नाइट्रोजन स्पेस लगी हुई है, ये इसकी शुगर है, और ये इसके फिर से 5 प्राइम एंड के ऊपर ये फॉस्फेट लगा हुआ है, इसके भी 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये जुड़ते इस तरह कि जो 5 प्राइम एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है, उसका ये जो 3 प्राइम कार्बन है, ये फॉस्फेट के साथ दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, 3 प्राइम ऑफ वन कार्बन एंड 5 प्राइम ऑफ अनदर कार्बन, ये बॉन्ड फिर यही कंटिन्यू होता है। ये देखिए ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये बॉन्ड बन रहा है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो क्योंकि ये नाम, डाइएस्टर, दो एस्टर्स होते हैं, एक एस्टर ये है और एक एस्टर ये है, ठीक है। तो डाइएस्टर बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स स्टैक, ठीक है जी। 5 प्राइम एंड के ऊपर अगर एक न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है, एक और नीचे से आएगा, वो इधर लग जाएगा, ठीक है। उसका 5 प्राइम, देखिए 5 प्राइम एंड पे एक पड़ा हुआ है, उसके 3 प्राइम फ्री है, वहां पे आके एक फॉस्फेट लगेगा जो एक और 5 के साथ अटैच है, उस राइबोस शुगर का प्राइम एंड एक और 5 के साथ लगेगा, एंड दिस फिनोमेना गोज ऑन, and at the end of this phenomena we get a polynucleotide chain. If it is a single chain, ठीक है ना, if it is a single stranded तो then it will be an RNA, given कि thymine की जगह uracil हो। if it is a double stranded तो it is a DNA, ठीक है, just like this। देखिए डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये बन, एक स्ट्रैंड और बन जाएगा, और वो आपस में इस तरह कॉइल हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक नाम है, अगर आप लोगों को याद हो तो इस कॉइल का एक कोई नाम सा होता है, रिमेम्बर क्या नाम है इस कॉइल का? अल्फा हेलिक्स, हेलिकल, ठीक है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसका प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, उसी तरह ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता था, उसमें भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती थी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स और मोटिफ्स वगैरह बनते थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था, फोल्डिंग होती थी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलकर एक प्रोटीन बना देती। इसमें भी हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ये आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कुछ चीजें देख लें, आपके पास क्या क्या नजर आती है। आपके पास इस ये देखें, सी और जी के दरमियान एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड्स होते हैं सी और जी के दरमियान, 2 बॉन्ड होते हैं ए और टी के दरमियान, ठीक है। और ये इसी तरह रहता है। ये जो एक बॉन्ड है इसका, एक स्ट्रैंड का सी और दूसरे स्ट्रैंड का जी, ये जो आपस में जुड़े होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इसको हम कहते हैं बेस पेयर, कॉल्ड बेस पेयर। ये यहाँ पे इस पोजीशन को माइनर ग्रुप कहेंगे, इसको मेजर ग्रुप कहेंगे। एक तरफ 5 प्राइम एंड है और दूसरे स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास एंटी पैरेलल होते हैं, जो स्ट्रैंड्स होते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होंगे, दोनों एक ही तरफ, और एंटी पैरेलल एक दूसरे से पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से। Then comes your tertiary structure. This is the tertiary structure of nucleotides, nucleic acids। ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास जो ब्लू में है ये है आपकी लिंक्ड डीएनए ऑफ न्यूक्लियोसोम, यानी कि ये डीएनए है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बीच में आपकी क्या है, ये स्टोन एक प्रोटीन है, ठीक है।
ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। न्यूक्लियोसोम इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम consisting of a length of DNA coiled around a core of histones. ठीक है ना, स्पेसिफिकली इट इज अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में से जुड़े होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चरल यूनिट है यूकैरियोट्स का। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका सर्कुलर डीएनए होता है ज्यादा, ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं उसे। और ये आपको क्रोमोसोम का मैं बता रहा था, क्रोमोसोम की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, ये देखें, ये क्रोमोसोम की शक्ल होती है, आपस में जुड़े। और क्रोमोसोम जब यहाँ तक पहुंचते हैं ना, तो उसके बीच में काफी सारी चीजें होती हैं। बेसिक से देखना शुरू करें। सबसे पहले आपके पास आता है डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का आपने बेसिक देखी थी, क्या थे, न्यूक्लियोटाइड्स थे आपस में स्टैक हुए थे, ठीक है, एक चेन में और फिर दूसरी चेन में, और आपस में उनके बॉन्ड्स थे, ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है ना, और हर जो ये बनता है एक तरफ से, एक साइड से, एक मिसाल के तौर पर सी आ गया, दूसरी साइड से जी आ गया, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ए बेस पेयर। ठीक है, जब ये डीएनए इस तरह बन जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, तो फिर वो हिस्टोन के ऊपर इस तरह बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन में मॉडिफाई होना शुरू होते हैं। जिस तरह ये भी आपने देखा, हिस्टोन के ऊपर, फिर हिस्टोन के ऊपर, फिर हिस्टोन के ऊपर, ठीक है, वो मजीद कॉन्वोल्यूट होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है ना, और कुछ इस तरह की शक्ल बन जाती है। दैट इज, दीज आर कॉल्ड 30 नैनोमीटर फाइबर्स। ऑलराइट, ये मजीद आपस में कंडेंस होते हैं, मजीद कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो ये बनाते हैं एक लूप। ये देखें, दिस इज अ लूप, ठीक है, और एक लूप में लगभग कोई 75,000 बेस पेयर होते हैं। ये है वन बेस पेयर, ये जो आपको दिखाया यहाँ, तो 75,000 बेस पेयर मिलकर के बनाते हैं ये वन लूप। ठीक है, जब 6 लूप्स मिलेंगे, 6 लूप्स मिलेंगे तो बनेगा वन रोजेट। दिस हियर इज अ रोजेट। ये देखें, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 लूप्स बने मिलेंगे तो एक बनेगा रोजेट। और कुछ 30 रोजेट्स आपस में स्टैक होंगे, ये देखें, कुछ 30 रोजेट्स आपस में स्टैक होंगे तो बनेगा एक कॉइल। ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइल्स अगर इकट्ठे होंगे तो वो बनेंगे 2 क्रोमैटिड्स। 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड्स। ठीक हो गया जी, ये इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। ये इतना कंडेंस पड़ा क्यों होता है, व्हाई इट इज कंडेंस्ड? ये जो इंफॉर्मेशन है ना हमारे डीएनए, ये ऐसी नहीं है कि हम खुली छोड़ दें, हमारी बॉडी में ये खुली पड़ी हो, ठीक है, जरूरत के वक्त, इन नीड, रिक्वायर्ड पोर्शन, अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लूज, रिक्वायर्ड पोर्शन थोड़ा सा लूज होता है। ये देखें, हाईली कंडेंस्ड है। अगर कंडेंसेशन को देखें हम, जो कंडेंस फिनोमिना, ठीक है, तो इट इज हाईली कंडेंस्ड इन द टॉप राइट हेयर एंड लीस्ट कंडेंस्ड हेयर। ठीक है, जब ये इस फॉर्म में आएगा तब ये अनवाइंड होगा, अनवाइंड होगा, ठीक है ना, और फिर हमारे पास इससे डीएनए बन सकता है और इससे आरएनए बन सकता है। अदरवाइज ये इतनी कंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा होता है, देखिए कितना पड़ा हो, बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ये निकल ही ना सके। इंफॉर्मेशन सेफ है, लॉक के अंदर, लॉक के अंदर, लॉक के लॉक पड़े हैं, ठीक है। तो just for a brief review, DNA से beads on a string form of chromatin, 30 nanometer fiber,
वन लूप दैट इज 75,000 बेस पेयर, 6 लूप्स मिलेंगे, एक रोजेट बनेगा, 30 रोजेट्स मिलेंगे, वन कॉइल बनेगा, 10 कॉइल्स मिलके क्रोमैटिड्स बना दें। ठीक है ना जी। अब ये देखें आपके पास थोड़ा सा एक फिनोमिना आया है, जीन। व्हाट इज अ जीन? जीन को डिफाइन करने को कहें तो आप क्या कहेंगे? एक्समेन तो देखी होगी सबने, जेनेटिक म्यूटेशन। डिस्कनेक्शन अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज आ रही है? जी आ रही है, वेरी गुड। सो आई विल कंटिन्यू। जीन के बारे में बात कर रहे थे। जीन क्या होता है? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए that encodes the synthesis of a gene product, either RNA or protein. एक sequence in sequence of nucleotides in DNA and RNA. Sequence of nucleotides in DNA क्या होगा? T A C C G A T T T A G, ये एक सीक्वेंस होगा हमारे पास, ठीक है ना? It might code for hair color, कि एक इंसान का हेयर कलर क्या होगा, ठीक है ना? Might code for hair color, ठीक हो गया? एक और जीन है CCGA TAGCA. This gene might code for an enzyme, let's say lactase enzyme, ठीक है? अगर तो ये जीन एक्सप्रेस होता है बॉडी में तो लैक्टेज बनेगा, बंदे को किसी को इशू नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर ये जीन नहीं बनता है बॉडी के अंदर तो क्या होगा? अगर ये जीन नहीं बनता है बॉडी में, एक्सप्रेस नहीं होता है, तो क्या मसला होगा? वो पेशेंट लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे ही पढ़ा हुआ ना हम लोगों ने? जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा हुआ। ये एक और डिपिक्शन है, वही सारी की सारी, ये देख सकते हैं आपके डीएनए है, ठीक है ना? आपके पास ये डीएनए टोन्स के ऊपर न्यूक्लियस को बना रहा है, वाइंड अप हो रहा है, ठीक है? वो कंडेंस हो रहे हैं, 30 नैनोमीटर फाइबर बना रहे हैं, उसके बाद बनेंगे लूप्स, उसके बाद बनेंगे रोजेट्स, उसके बाद बनेंगे आपके पास क्रोमैटिन मटेरियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ डीएनए आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखी थी। आई एम नॉट गोना डाइवर्ज इनटू देम, ठीक है? ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जी फॉर्म, ये सारे का सारा फिनोमेना आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। साइजेस इनके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, 0.38 नैनोमीटर होता है ये, ठीक है? 12 base pairs are stacked in Z DNA, 10.4 in B DNA and 11 in A DNA। ये आपके पास पढ़ा होगा, आई डोंट नो। हाँ, karyotyping. Karyotyping is the process by which photographs of chromosomes are taken. Graphs, pictures. Why are they taken? In order to determine the chromosome complement of an individual. Complement, कौन कौन से क्रोमोसोम में कैसे लगते हैं? Determine the number of chromosome in an individual. कितने क्रोमोसोम से बंदे उस ऑर्गेनिज्म के पास, अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो उसके पास, या किसी फ्लाई की, किसी जानवर की बात कर रहे हैं तो डायग्नोज एनी एबनॉर्मेलिटीज इफ प्रेजेंट, ठीक है ना? इन तीन चीजों के लिए कैरियोटाइपिंग कराई जाती है।
फोटोग्राफ्स देखे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ह्यूमन बींग्स भी क्या हमने पढ़ा हुआ है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ऐसे ही है वो एक्स और वाई हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं 22 पेयर्स ऑफ आपके पास ऑटोसोम्स पड़े हुए हैं, उनकी शक्लें हैं। दिस इज द नॉर्मल कैरियोटाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना जी। ये सेक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है ना। इट कैन बी एक्स एक्स, इट कैन बी एक्स वाई, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी वाई वाई, कांट बी वाई वाई, ठीक है। एक्स एक्स जो होता है वो होती है फीमेल, तो फीमेल की तरफ से तो एक्स आना ही आना। मेल होते हैं एक्स वाई, अगर मेल की तरफ से एक्स चला जाए तो एक्स एक्स बन जाता है फीमेल बच्ची पे, मेल की तरफ से वाई चला जाए तो एक्स वाई बन जाता है मेल पे पैदा होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का फायदा ही होता है, कैरियोटाइपिंग करवाते हैं इसलिए कि जो नोन डिजीजेज है उनको देखा जा सके, ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, हंटिंगटन सिंड्रोम है, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जेनेटिक जिनको हम कैरियोटाइपिक से देखते हैं। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह, डीनेचरेशन और अनीलिंग। डीनेचरेशन होती है, इसका नाम से जाहिर है, तोड़ना। अनीलिंग क्या होती है, जोड़ना, उलट है उसका। ये देखिए एक डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर, अगर इसको हीट दी जाएगी तो ये डीनेचर होना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इसके बीच में बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हीट पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, या एनर्जी कंटिन्यू करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे दो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाएंगे, ठीक है ना। सो denaturation is, it refers to the melting of double stranded DNA to generate two single strands. डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ के दो सिंगल स्ट्रैंड। It involves the breaking of hydrogen bond between bases in the duplex. इसका उलट है हमारे पास annealing। annealing क्या है, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ स्ट्रैंड्स बाय बेस पेयरिंग, ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं और दो अलग अलग स्ट्रैंड्स अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं annealing। means for complementary sequence of single stranded DNA or RNA to pair by hydrogen formed to form a double stranded polynucleotide chain। दो अलग अलग चेन्स अगर आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम अंडा बॉईल करते हैं, हीट देते हैं, वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज डीनेचरेशन, ठीक है। एनीलिंग की एग्जांपल इस तरह की नहीं आ सकती कोई, क्योंकि एनीलिंग है ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फिनोमेना। अच्छा, क्रोमोसोम्स देख लिए, कैसे देखे थे, डीएनए से 30 नैनोमीटर फाइबर, उससे लूप्स, उससे रोजेट्स, उससे क्रोमोसोम या क्रोमैटिनोसोम्स। कैरियोटाइपिंग देखी थी आपने, पिक्चर्स होती हैं ये आपके क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम जो हम पिक्चर में देखते हैं, जो देखें, उनका फिर स्ट्रक्चर अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसी तरह का होगा, ठीक हो गया जी। So we are done till then. Chill here. Alhamdulillah, achieved our topic, achieved my goal. इंशाल्लाह कल हम रेप्लिकेशन शुरू करेंगे, खत्म तो नहीं होगी लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं कितनी होती है। I'm done. I think next in line वाले कि नहीं अभी जब तक नहीं आते, if you have any questions please go ahead. You may write questions in chat.
अच्छा बेटा मैं भी हो रहा हूँ साइन ऑफ, ही मैंने क्वेश्चन देख लिया आपका जवेरिया, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स। ठीक दे देता हूँ। क्रोमोसोम्स आपने भी देखे हैं, स्ट्रक्चरल बीइंग है सारा ये आपका इससे डीएन, ये जो है हमारे डीएनए से जो आपस में वो फॉइल होना शुरू होते हैं हिस्टोन के ऊपर, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला फिनोमिना, उसके बाद वो आगे से जाके बनता है 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, बल्कि मैं पिक्चर ही दिखाता हूँ आपको, मैं क्यों खबर हूँ। ये देखिए, ये आपके पास है डीएनए, बीज ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब डीएनए, 30 नैनोमीटर फाइबर, वन लूप, 75,000 बेस पेयर। ठीक है, वन रोजेट, 6 लूप्स, वन 30 रोजेट्स, और ये देखें 2 क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम का ही नाम होता है। ठीक है, बेसिकली क्रोमैटिड इज द बैंक in which information is saved। ठीक है, यूजुअली जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये नॉर्मल सी जो टर्म है वो यूज होती है। ठीक है, क्रोमैटिड इज ए मोर टेक्निकल टर्म। ठीक है ना, इट्स अ मोर टेक्निकल टर्म। एनी अदर क्वेश्चन?